जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की जनगणना 2011 से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिनसे आप सभी के पेट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए बात करते हैं भारत की जनगणना 2011 के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले हम भारत की जनगणना 2011 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे, उसके बाद से इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करेंगे। तो बात करें भारत में पहली जनगणना सन 1872 ईस्वी में मेलाई मियो के कार्यकाल में हुई थी, परंतु 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित 10 की जनगणना प्रारंभ हो गई। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित 10 की जनगणना कब प्रारंभ हुई, 1881 ईस्वी में, और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और यही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछाता है कि वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी नंबर की जनगणना है, तो 15वीं नंबर की जनगणना है। जो स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद से बात करें तो यह 7वीं जनगणना हो जाएगी, और टोटल बात करें तो 15वीं जनगणना है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जनगणना को संघ की सूची के अंतर्गत रखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत जनगणना को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो 7वीं अनुसूची के। तो ये सभी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक कार्यालय और जनगणना आयुक्त होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद आप याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो कि जनगणना का दायित्व आता है, तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों की यदि बात करें तो देश के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली की उपस्थिति में 31 मार्च सन 2011 को जारी किए गए। ये भी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 2 चरणों में पूर्ण हुई भारत की जनगणना 2011 का शुभंकर एक प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था। इस जनगणना का ध्येय वाक्य था, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। तो साथियों, इसका ध्येय वाक्य कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, याद रखिएगा कि जनगणना 2011 का ध्येय वाक्य क्या था, तो हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य इसका ध्येय था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121.98 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की संख्या की बात करें तो 51.47% और महिलाओं की संख्या की बात करें तो 48.53% हो जाती है। तो टोटल आप याद रखिएगा, टोटल ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल राज्य में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके पेट के एग्ज़ाम के लिए, याद रखिएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथियों, यदि पॉइंट की बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत की बात करें तो 77.7% जो कि ग्रामीण जनसंख्या है। और बात करें जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की, तो याद रखिएगा
उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर 67.68% हो जाता है। और अब बात करें हम जो कि जनगणना 2011 से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेज चलाई जाती हैं। और साथियों, यदि आप इसके PDF नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसको फ्री में पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना किस क्रम की जनगणना थी? तो देखिए क्वेश्चन पूछा चुका और पीछे आपने पॉइंट में पढ़ा है कि 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना? 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ये भी पॉइंट में आपने पढ़ा है 121 करोड़। कितनी जनसंख्या थी? 121 करोड़ जनसंख्या थी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 2001 से 2011 के बीच लगभग 18 करोड़ की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 में कितनी थी? तो ये प्रतिशत में पूछा है, तो याद रखिएगा 17.64%। प्रतिशत में पूछेगा तो 17.64%। यदि जो कि जनसंख्या पूछेगा तो 18 करोड़ हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना में सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी। और कितनी थी? तो याद रखिएगा सिक्किम की जनसंख्या मात्र 6,07,688 थी। कितनी? 6,07,688। और बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या की तो किसकी थी? लक्षद्वीप की थी। तो ये दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात किया है वाला राज्य कौन सा था? तो जब भी बात करेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो कौन था? बिहार था। कौन था? बिहार था। और सबसे अधिक जनसंख्या की बात करेगा तब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और कितना जनसंख्या घनत्व था? तो याद रखिएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग सबसे अधिक। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा होता है? अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। कौन सा होता है? अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, जिसमें जनसंख्या घनत्व की यदि बात करें तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। कितना? 17 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन SSC तक के एग्जाम में पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो याद रखिएगा केरल था। कौन सा राज्य था? केरल था। जिसमें बात करें साक्षरता प्रतिशत कितनी थी? तो 93.91% सबसे अधिक थी। और सबसे कम यदि एग्ज़ाम में पूछे तो याद रखिएगा सबसे कम बिहार में थी। तो दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र था। कौन सा राज्य था? महाराष्ट्र राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में बच्चों जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष थी उनका लिंगानुपात कितना था? तो याद रखिएगा 914। 2011 में जो बच्चे थे 0 से 6 वर्ष की आयु का, उनका लिंगानुपात की बात करें तो
14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक थी। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी, तो याद रखिएगा बिहार की। किस राज्य की? बिहार राज्य की। और बात करें सबसे कम की, तो नागालैंड की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? 65.46%। कितना? 65.46%। और बात करें पुरुष की, तो याद रखिएगा 82.14% पुरुषों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत कितना था, तो याद रखिएगा कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। बात करें 2001 में 324 था, लेकिन 2011 में बढ़ करके 382 हो गया। तो 2001 का भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में एक का भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। 2011 की जनगणना में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश था। कौन सा राज्य था? उत्तर प्रदेश था। बात करें उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या लगभग 15.51 करोड़ थी। कितनी? 15.51 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा था। तो साथियों, यदि महिला बात करें या पुरुष बात करें, दोनों की साक्षरता में सबसे आगे केरल राज्य था। कौन सा था? केरल राज्य था। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। बात करा है किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, तो याद रखिएगा दिल्ली का था। किसका था? दिल्ली का था। और कितना था? तो 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। कितना? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो साथियों, ये रहे भारत की जनगणना 2011 से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के पेड के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।